नवाब और नरेश थे उसके अंतर्गत। तो सभी ने जाके कहा कि हमारा तो जीना आराम कर दिया परवरदिगार, एक धानक एक जुलाहा और तो सरेआम वैश्यावर्ती कर रहा है, बाजार में घूम रहा, शराब पी कर वैश्या को साथ ले रहा, सुप्रसिद्ध वैश्या को। अब परमात्मा को अरेस्ट करने के लिए आदेश दे दिए सिकंदर लोधी ने के पकड़ कर लाओ, जबकि सिकंदर लोधी पहले परमात्मा की बहुत सी लीलाएं देख चुका था, लेकिन जनता के दबाव में आकर वो भी फिसल गया और कहा इसको गंगा में डुबो दो, पटक दो इसको बांध कर। अब शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी का, मुसलमान, उसने बागडोर संभाल ली, अकेले ही बाज इसने संभाल दूंगा। परमात्मा को नौका हाथ पा बांध के हथकड़ी डाल के गल में एक भारा सी बेल डाला कर दे, नो नाड़ना हो, इतनी वजन था उसमें, हाथा में हथकड़ी, पैरों में एक बेड़ी जकड़ के और नौका में बिठा के, दरिया गंगा बहती है काशी के साथ में, कहा कि इसके बीच में डाल दो, सारी जनता आसपास के काशी के लोग उमड़ कर देखने आए, देखो इसको क्या सजा मिले। अब बीच में ले जाके परमात्मा को उठा के और दरिया में गंगा में फेंक दिया। अब उन्होंने ऐसे डाला, परमात्मा आराम से जल के ऊपर बैठ गए और हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी और गल की वातोक अपने आप झटके नीचे गिर गई। नीचे की से लहर इतनी तेजी से चल रही है, चक्कर लगाती हुई, और परमात्मा आसन पद्म लगा के आराम से बैठे उस लहर के ऊपर। अब वो नौकाले तक खिसे का उल्टे, अब भाई यूं ना मरे। अब वहाँ क्या तरीका अपनाया कि इसका पत्थर मारो पत्थर मारो पत्थर मारो, सारे काशी के लोग, वो पत्थर तो भी ना लगे, एक भी पत्थर निकट नहीं गया भगवान के। फिर कहने लगे भाई इसका तीर मारो तीर, गोली मारो गोली, एक गोली नहीं लग गए। सिकंदर लोधी भी आ गया, कहने लगे जी कैसे मारें इसको। किसी ने कहा कि तोब के गोले मंगा लो, तोब का गोला मारो इसको ऊपर, जब मरेगा यो दुल्हा। तो तोब मंगा ली, तोब का गोला कहते हैं 4 पैर तक ये तोब के गोले, ये पत्थर मारो, यानी 8 पैर का दिन रात होता है, 12 घंटे तक है। और तोब के गोले नो छोड़ने तो तोब का गोला या तो वहीं निकल कर वहीं फंस, या फिर इतनी दूर जा पड़ा, दूर यानी 500 गज दूर पर, कोई इस साइड माँ छोड़ने नो जाए नो फंस। अब सारे ने सोचे रहे तेरा गजब हुई है, की करा वैसे कैसे मारें। परमात्मा ने सोचा ये मूर्ख लोग ऐसे नहीं जाएंगे, तो एकदम धीरे धीरे जैसे डूबा करे ना कोई, ऐसे जल में प्रवेश कर गए। सब ने फिर बधाई बाटी, मर गया डूब गया, अब पे डूब गया। और सब सिकंदर लोधी भी पहुंच गया अपने वहाँ वीर सिंह के राजभवन में, रेस्ट हाउस में। फिर उन्होंने सोचा कि और रविदास सदा इसको न्यू कहा करता, ही तो भाई भगवान आ रहा है, चलो रविदास से पूछांगे कहाँ गया तेरा भगवान। रविदास जी के पास गए, वो पांडे और पीर इकट्ठे हो गए, और वहाँ गए तो कबीर जी एक तारा लेकर रविदास जी वाला और अपनी महिमा आप पर गान लाग रहा। वहाँ वो बैठे, नो करे यूँ बैठा कबीर, यूँ बैठा कबीर। वो औरन बुलान गए ना, इतना वहाँ ना पाई, वो दूसरे ने बुला के लाए ना कि आ जाओ, तो बैठा। तो रविदास जी से पूछने लगे कि कहाँ गया वो कबीर, कि यही है कबीर जी, कहाँ जाओ थे, कहाँ है। दूसरे कहें तुम्हारा धोखा लग गया नालायक को, इब कैसे आ सकता है। तब कबीर जी अंदर से दूसरी झोपड़ी मत निकल के आए, हाँ पीर जी क्या बात है, मैं ये रहा। और तेरा गजब भाई, तो आधे तो बाज गए डरते कहते भूत हो। फिर सिकंदर लोधी के पास गए कि हे परवरदिगार, वो तो डूबा नहीं जीवित है। तो कहने लगे लाओ पकड़ के। उन्होंने फिर हथकड़ी जड़वा दी, बेड़ी बांध दी और मैदान में डाल दिया। एक खुन्नी हाथी, उसको शराब पिला के लाए और
उसके द्वारा उसको सरेआम ये सज़ा दिलाना चाहते थे कि और लोगों के भय बने कि कोई ऐसे जुल्म ना करे, बनारस सरेआम समाज को खराब ना करे, कि दुनिया देख कर दंग रह जाए, ऐसी मौत मारेंगे। अब सामने एक मचान था, जैसे आपने स्टेडियम देखे हो, स्टेडियम में एक स्थान पर दर्शकों का के लिए बनाया जाता है, वहाँ पर वीआईपी लोग भी बैठते हैं। ऐसा एक दंड देने का स्थान था, उसमें राजा बैठता था, ऊपर उसके मंत्री कर्मचारी भी वहीं बैठते थे, देखते थे। जनता चारों तरफ बैठकर देखती थी सजा दे जिसको दी जाती थी। तो ऐसे वो हाथी बीच में परमात्मा को डाल रखा, हथकड़ी बेड़ी डाल के जोड़ के गोला लाठी दे के, जिस तरह कहा करें देसी भाषा में, और एक हाथी चलाने वाले से कहा को तैयार कर रखा कि इसको मरवा दे, न कुचलवा के हाथी इसको पाट डाल, इसके खून पी ले। तो जो ही वो हाथी वाला पीलवान ऊपर बैठा हाथी पे और हाथी को लेकर परमात्मा के निकट आया, तो कबीर परमेश्वर ने हाथी को शेर रूप दिखा दिया, अपने साथ में खड़ा हुआ शेर दिखा दिया। अब हाथी तो लीद करे और मुंडी रगड़े और उल्टा बाजे, और वो पीलवान उसका सीधे वो अंकुश ठोके उसका कर्द ऐसे मारे कि तो आज मरवा दिया इसने। मैं राजा के सामने ये मैं कहेंगे तुझे यही नौकरी दी जाती थी, हाथी को भी नहीं कंट्रोल कर सका, और उसका बुरी तरह मारा, उसको फिर घुमा के लावे, और वो निकट से आवा परमात्मा फिर शेर दिखा दे, वो लीद कर चंग हड मार पोथल पोथल कर, पीलवान ने गेर बाज गया। अब दूर भागा, पीलवान फिर लाया, फिर परमात्मा ने उस पीलवान को भी शेर रूप दिखा दिया। अब पीलवान हाथी तो तलर हाथी भाग गया, और वो भी गिर गया डर के, अग मर गया भाई, तो शेर खड़ा है। अब परमेश्वर ने सोचा कि निकम्मा राजा इस कर्मचारी को सजा देगा भयंकर। तब परमात्मा ने उस सिकंदर लोधी को, परमात्मा की सब बेड़ी और हथकड़ी जड़गी खड़े हो गए, हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ी गल से तोंक अपने आप निकल कर दूर गिर गई, और परमात्मा खड़े हुए ऐसे अंगड़ाई ली, इतने लंबे जैसे आसमान को छू रहे हैं और तेजों में शरीर, और सिकंदर लोधी की सट्टी फिट्टी गुम होगी। वहीं से हाथ जोड़कर निकला, उस सिकंदर लोधी को दर्शन दिए इस रूप में, अन्य को नहीं। सिकंदर लोधी वहीं उस अपने स्थान से उठकर चला, कांपता हुआ, जो हाथ जोड़ता हुआ, और दंड आकर लंबी दंडवत करी, परवरदिगार मुझे बख्श दो, मेरे से गलती होगी, माफ करो। परमात्मा बोले भाई माफ करते, हम सजा ना देते, पर थारी बुद्धि सलप हो रही है। यूँ कहकर परमात्मा चल पड़े। जब राजा सिकंदर लोधी ने चरणों में माथा टेक दिया,